मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। बैक वक्त बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जो पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर रही हैं। और आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से जितनी धुंध है और जितनी कन्फ्यूजन है, लेकिन इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत वाजे भी करती जा रही हैं कि आने वाला सियासी मंजरनामा जो है वो किस तर्ज का होगा। अब ये पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान का जो इदारे हैं, उनकी तरफ से इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाए कि फौजी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और केस में नया टर्न आया है, नया भूचाल आया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं। जबकि नवाज शरीफ का भी खेल जो है यूं लग रहा है कि खत्म होने वाला है और बॉयज जो है उनकी तरफ से कुछ बड़े क्लियर इशारे मिल रहे हैं, बड़े वाजे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जो इस वक्त बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस समय राजनीतिक खींचातानी इस लेवल पर आ गई है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर ही छोटी छोटी फौजें बन चुकी हैं। गुटबाजी इतनी तेज हो गई है कि इस समय किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। जो इन्होंने अनंतनाग जैसी चीजें करी है ना, अब मैं आपसे कह रहा हूं, भारत अगर इस मौके का सही से फायदा उठा ले जाए, बल्कि कुछ ना भी करे, खाली इनके पीछे जंग है उसी को देखता रहे, तो भी अभी आप देखिए कहां तक जाएगा। सारे के सारे राजनीतिक परिवार, चाहे जरदारी परिवार हो, शरीफ परिवार हो या इमरान खान का भी परिवार हो, सब इस समय या तो नाप दिए गए हैं, जेल के अंदर हैं, या तो उनकी पर कतर दिए गए, उनकी पावर कम कर दी गई है। फौज के अंदर भारी लेवल का खींचातानी चल रही है। एक दूसरे का पत्ता काटने में लगा, दूसरा इसका धंधा बंद कराने में लगा, दूसरा तीसरे की कंपनियां बंद करने में, बैठाने में लगा हुआ है। सब एक दूसरे का जो है वो गर्दन दबोचने में लगे हुए हैं। तो ये जैसे जैसे अभी इसमें हम लोग आखिरी में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे इस समय फौज अंदर से बिखरी हुई, सब कुछ अंदर छूटा हुआ। तो यही, जब भारत सबसे कमजोर था, जब भारत ऐसे कमजोर था, तभी हमला किया इन विदेशियों ने, तभी पहला गजनी से लेकर के आज तक वो चीज, अंग्रेजों तक वो चीज चली आई। तो आज इसी प्रकार से पाकिस्तान वीकेस्ट पोजीशन पर है अपनी। जमात जो है वो लॉन्च हो रही है। वो पिछली दो जमातें वो किसके लिए लॉन्च हुई थी, ये नुक्ता समझने वाला है। नवाज शरीफ साहब को बड़े वाजे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि उनके साथ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो सकता है। और इस सब में आप ये देखें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो आपने बनाई पीटीआई को तोड़कर, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक वाली आपने बनाई पीटीआई को तोड़कर। अब ये जो नई सियासी जमात बन रही है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बड़े बड़े नाम, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि अपनी इस कोशिश में, जो कि इनकी शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और दीगर को नई सियासी जमात बनाने के लिए कायल करने की कोशिशें हैं, कह रहे हैं कि मैं इन कोशिशों के अंदर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया हूं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में तकरीबन तमाम सियासी जमातों को हुकूमत करने का मौका मिला। इन सियासी जमातों ने अपने मसाइल तो हल कर लिए, मगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो वापस, पहले नून लीग ने एक बयानिया अपनाया, नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 20-25 दिन पहले के बाजवा और फैज़ जो हैं इनको निशाने इबरत जब तक ना बनाया मुल्क ठीक नहीं होगा। नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा और फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं और ये कल्प्रिट्स हैं, इन्हें हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मईशत का भट्टा बिठाने के ये लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई ये समझे कि हमने आते साथ ही इंतकाम के पीछे पड़ जाना है। जैसे मुशर्रफ को कटहरे में लाया गया, इन लोगों को भी लाना चाहिए। हमने मुशर्रफ को कटहरे में लाने के लिए मुश्किलात भी भुगती, हम इस मरतबा भी मुश्किलात भुगतने के लिए तैयार हैं। नून लीग कंफ्यूज्ड है वैसे नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की वजह से। वैसे तो उनकी वापसी भी इस वक्त कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लान तब्दील हुआ है इनका। और नवाज शरीफ की वापसी पर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक रैली जो है वो कैंसिल कर दी गई है। नवाज शरीफ सीधा मीनार पाकिस्तान जलसा करने के लिए आएंगे, क्योंकि पार्टी समझती है कि लोग एयरपोर्ट नहीं आएंगे, जलसा गाह में उन्हें कहीं ना कहीं खींच तान के पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से औखा सौखा लाना, फिर भी एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो क्राउड हम बना सकते हैं, पुल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को अपना जज्बा नहीं है ना। जब जज्बा हो तो फिर तो लोग एयरपोर्ट क्या जेलों तक पहुंच जाते हैं और फिर सर पे भी बिठाते हैं। इमरान खान साहब लिखते हैं कि कौम होशियार, खबरदार, इनकलाब की आमद आमद। नवाज शरीफ तहरीरी गारंटी दे रहे हैं वो आइंदा साल चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। यही नहीं, नवाज शरीफ पुरज़्म है कि वो आइंदा दौरे इक़्तिदार में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान जस्टिस एजाज उल एहसन साबिक ISI सरबराह जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे। कौन सोचे साल 2024 में क्या माहौल होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन चुके होंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DG ISI फैज हमीद और आइंदा साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले इस वक्त कंफर्मेशन है। बल्कि वो शहजाद इकबाल ने वो एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि नून लीग मैदान में अकेले दौड़ेगी, उन्हें जीत की गारंटी लिख कर दी गई है। मतलब नून लीग को लिख कर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी से भी आपका नून लीग वालों मुकाबला नहीं होगा। आप लोग शेर इसी तरह बनेंगे कि आपको मैदान में अकेला दौड़ाया जाए और हम दौड़ा देंगे आपको अकेला। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब जरा आ जाते हैं दीगर खबरों की जानिब और इस वक्त नाज़रीन इकराम एक खबर आई है डॉन के अंदर के डिटेन्ड ब्रिगेडियर्स वाइफ प्लीड्स फॉर रिलीफ फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। द वाइफ ऑफ अ सर्विंग ब्रिगेडियर, एक सर्विंग ब्रिगेडियर है, वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन DHA क्वेटा एंड इज सेड टू बी इन द कस्टडी ऑफ मिलिट्री अथॉरिटीज। क्वेटा में आर्मी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया है और यूं लग रहा है कि इस वक्त कोई भी कानून से बालातर नहीं है और अगर किसी का भी कुछ ऊपर नीचे नजर आ रहा है, सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ नजर आ रही है, तो उस पर शिकंजा जो है वो कसा जाएगा और कानून के कटहरे में सबको लाया जाएगा। मैं तो समझता हूँ ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें देखना यह है कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है और ये चीज़ें क्या फाइनली इसमें क्या रुख इख्तियार करती हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना केस की। तोशा खाना केस आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बार बार ये बात कही, जज हुमायूं दिलावर की अदालत में सजा मिलने से पहले भी बात की कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करें। शाहिद असलम साहब साफ़ी हैं और इन्होंने जनरल बाजवा के असासों वाले केस जो थे, जनरल बाजवा के लिए बहुत बड़ा बॉम्बशेल था वो स्टोरी जो है, उसमें इन्हें अरेस्ट भी किया गया, FIA इनके पीछे लग गई और जनरल बाजवा कंप्लेनेंट भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कौन कंप्लेनेंट था, वो खुद बताते ना, मुतासरा फरीक तो वो थे, लेकिन शाहिद असलम साहब जो है वो डटे रहे। जमातें इमरान खान के साथ खड़ी होंगी, सब जमातें, लेकिन मुझे नून लीग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। नवाज शरीफ के आज के ऐलान के बाद जो बात नवाज शरीफ ने कर दी है, मैं आपको सुनवाऊंगा। लग ये रहा है कि अब ये सारे या तो अटक जेल पहुंचे होंगे, इमरान खान के साथ वाले सेल में होंगे, या इमरान खान को खुद छुड़वा के लेके बाहर आएंगे कि जनाब आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये सब एक हमें एक होते नज़र आ रहे हैं, इनका मौक़िफ़ तक काफ़ी हद तक एक होता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर अगेन दोगलापन तो कहीं ना कहीं आ जाता है ना। ऑडियो लीक में इमरान खान बता रहा है कि कॉपी किसने उठाई और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि आपने साइफर के ऊपर समाअत करनी है, ओपन कोर्ट में करो, जेल में क्यों कर रहे हो? जेल में तो सहाफ़ी जा नहीं सकते, किसी को नहीं पता जज साहब ने क्या कहा, फलां वकील ने क्या कहा, डिफेंस के वकील ने क्या कहा, किसी को नहीं पता। इमरान खान का मुतालबा है ओपन कोर्ट में खुली समाअत करो। बाजवा साहब लिखते हैं, अकबर बाजवा साहब, कि क्यों नहीं कर रहे, इस ऑडियो लीक की वजह से। आगे वो लिखते हैं, आजम खान एतराफ़ कर रहा है कि हमारे पास कॉपी नहीं है। कॉपी किसकी? साइफर की कॉपी नहीं है। इस ऑडियो को थोड़ा सा लग रहा है जैसे फैब्रिकेट किया गया। आखिर में इमरान खान कहते हैं कि हाँ वो तो फौरन साजिश है ना, लेकिन लिखा पता क्या गया है? लिखा गया नीचे कि फौरन साजिश बना देते हैं। साफ सुनाई दे रहा है कि इमरान खान ने ये अल्फाज अदा नहीं किए, लेकिन नीचे लिख दिए गए जैसे इमरान खान इस इशू को फौरन साजिश बना रहे हैं। हालांकि इमरान खान कह रहे हैं वो तो फौरन साजिश है, एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ है, अपने बंदे से बात कर रहे हैं नीचे। बल्कि किसी साहब ने लिखा भी, मानी है, उन्होंने लिखा है, लेकिन एनी हो है तो फौरन साजिश ना। तो पाकिस्तान में चीज़ें बदल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का सियासी उठापटक हमें इधर पिछले 6 महीनों में, बल्कि 6 से भी कम, पिछले 2-3 महीनों में जिस लेवल का देखने को मिला है, वैसा और कभी नहीं। आप देखिए, इमरान खान को जेल के अंदर डालना, जानते हुए कि कितना खतरे का खेल हो सकता है, साथ साथ में चीज़ों को कवर भी करना, कि साथ साथ में दिखा दिया कि ये तो देखो ब्लास्ट हो गया कराची में, ये हो गया, वो हो गया, उसी दिन जिस दिन गिरफ्तार किया गया उसके अगले दिन भी ब्लास्ट होता है, उस दिन भी ब्लास्ट होता है, कि दिखाने के लिए भाई देखो ये सब जो है हमारे दुश्मन शक्तियाँ जो है सब करवा रही हैं। शरीफ परिवार पूरा नाप दिया गया है। नवाज शरीफ वापस आने से तो डर ही रहे हैं, उनकी बेटी जो है मरीम नवाज, वो भी देश छोड़कर भाग निकली। जरदारी परिवार पे इस समय शिकंजा कस दिया गया है। मतलब कि पॉलिटिकल हर बड़े नेता पे, हर बड़े नेता के परिवार पे इस समय शिकंजा कसा हुआ है पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ में फौज के अंदर भी भारी जो है वो जद्दोजहद है। मैं तो कहूँगा सबसे समझदार आदमी कोई था पाकिस्तान में तो वो था कमर जावेद बाजवा। अच्छा खासा बंदे ने $36 बिलियन तो अभी पता चला है, हो सकता है इसका भी 50 हो, 60 हो, डबल हो, 70-75 हो, जितना भी, चलो 36 भी मान लिया। अगर हम $36 बिलियन बंदे ने 6 सालों में कमाया, अगर ये इतना ही है सिर्फ, तो 6 बिलियन पर
ईयर का पैकेज था, 6 बिलियन पर एनम का पैकेज था, $36 बिलियन कमा के बंदा निकल गया इज्जत से। अगर वो 3 साल का और पैकेज करता तो चलो जान एक बार को जाती ना जाती, लेकिन बहुत फिर वो राजनीति में फंस के रह जाता, उठा पटक में पिस के रह जाता। अभी मस्त अपना विदेशों में चिल कर रहा है, कभी कभी कुछ अफगानी मिल जाते हैं तो जो मुंह पे गरिया के चले जाते हैं, वरना बाकी सब की सब पूरी लाइफ सेट है, घर बच्चे बीवी बनी है, सब चीज एकदम फर्स्ट क्लास चल रही लेवल पे, कोई दिक्कत की समस्या नहीं है। वाजपेयी को मैं कहूँगा सबसे समझदार व्यक्ति था। इमरान खान को बहुत मौके दिए गए कि ये बंदा भाग जाए, ये बंदा भाग जाए, इतनी सिक्योरिटी से, लेकिन उसको था कि नहीं मैं तो वजीर आजम बन के ही रहूंगा। तो फिलहाल वो कैदी आजम बना पड़ा है। मगर जिस तरीके से ड्रग्स पकड़ी जा रही है, ड्रग्स किसकी पकड़ी जा रही है? 4 टॉप के फौजी हैं, चारों ड्रग्स का काम करते हैं, 3 मिल गए कि भाई चौथे वाले का जो है आजकल ग्राफ बढ़ रहा है, इसको ठिकाने लगाओ, चौथे वाले के ऊपर टूट पड़े, उसका धंधा बंद। अब किसी की, अभी आप देखो, किसी की 10-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाएगी तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। वही हुआ, अन्य चीजें ऐसे पकड़ी जा रही हैं, थाने बंद किए जा रहे हैं, कारखाने बंद किए जा रहे हैं, अलग चीजें बंद किए जा रहे हैं। तो एक दूसरे के पीछे ही ये लोग इस समय फूट पड़ी है, बाहर वाले की तो जरूरत ही नहीं है।